हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसके नोट्स भी आपको भेज दिए गए। चैप्टर का नाम था अपने पास विद्युत विभव, और आपको मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी दो परिभाषाएं, छोटे छोटे दो टर्म्स आप लोगों को समझाया गया था। एक था आपके पास विद्युत विभवांतर और दूसरा था आपके पास विद्युत विभव। क्योंकि काफी सारी नहीं, मैं कह दूं बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 3 में। वहां हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, आपको ध्यान होगा, चाहे वो बिंदु आवेश के कारण हो, चाहे वो गोलीय अचालक के कारण हो, चाहे वो गोलीय चालक के कारण हो, चाहे वो अनंत रेखीय आवेश के कारण हो, चाहे वो अचालक पट्टिका के कारण हो, और चाहे वो चालक पट्टिका के कारण हो। ठीक इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 3 में आपको विद्युत विभव निकालना है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान हो तो, विभव भी एक प्रकार का क्या है, विभवांतर है। बस ये है, विभवांतर विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर, और विभव दो बिंदुओं की जगह किसके सापेक्ष ले लोगे, अनंत के सापेक्ष। अभी आप प्रूफ करेंगे अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। मैंने आपसे कहा था अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो आज का अपना एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आने वाला पूरा का पूरा चैप्टर इस अकेली डेरिवेशन पर निर्भर करता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव रटना बिल्कुल नहीं है, लॉजिकली समझेंगे, परिभाषा लेके समझेंगे। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको चाहे आप बाय कूलॉम्स लॉ निकालें या बाय गॉस लॉ निकालें, दोनों से सेम आंसर है ना, प्रोसेस में अंतर है। जैसे पेपर में पूछा गया है आपसे, वैसा आप क्या करें। तो देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, कुछ नहीं लगाना दिमाग में। मुझे तो आप ये बताओ, विभव की परिभाषा क्या है। V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। यहां पे W क्या है, क्यू नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और क्यू नॉट यहां पे क्या है, धन परीक्षण आवेश। कहने का मेरा मतलब, आपको विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। क्यू नॉट भी ज्ञात करना है। क्यू नॉट तो धन परीक्षण आवेश है, क्यू नॉट को तो आपन रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है, बस। और कार्य भी कहां से कहां तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में। बेसिक टर्म बता रहा हूं, 11वीं में पढ़ा हम लोगों ने। अब अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य कैसे निकाले, बहुत शानदार फंडा। अल्प कार्य निकाल लें। मैंने कहा था ना, अवकलन समाकलन रीढ़ की हड्डी फिजिक्स। अनंत से और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है। कुल कार्य कैसे ज्ञात करें, अरे अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल ले। और जब आपको कुल कार्य ज्ञात करना, अल्प पता है और कुल ज्ञात कार्य ज्ञात करना है, क्या कर दोगे, उसका समाकलन कर दोगे। बहुत ही मजा आएगा डेरिवेशन में, बिल्कुल ध्यान से देखें। हमने मान लिया यहां कोई क्यू आवेश है, O बिंदु पर स्थित है, क्लियर। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है,
अब देखना, मेरी बात सुनना बेटा, थ्योरी रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसा जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है बिल्कुल वैसा वैसा आपको करना है। यानी कि अपन को किसी भी बात को रटना नहीं है कि साहब मेरे को ये लाइन रटनी पड़ेगी या भूल जाओ, ना ना ना, आगे पीछे करते कोई दिक्कत नहीं, अपनी लैंग्वेज है। कि चित्र में बिंदु O पर स्मॉल q आवेश दर्शाया गया है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्लियर? विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है आपको? किया गया कार्य। कार्य कौन सा कार्य? अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। मैं आपको विद डायग्राम समझा रहा हूं। ये मान के चलिए अनंत है, अनंत से P तक लाने में किया गया कुल कार्य आपको ज्ञात करना है। कैसे करें? अल्प कार्य ज्ञात करें, और जब कुल कार्य ज्ञात करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? उसका समाकलन करना पड़ेगा। क्लियर? इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। O बिंदु से स्मॉल x दूरी पर मैं आपको इसको 36 प्रकार से समझा सकता हूं। किताब में दूसरे प्रकार से दे रखा होगा, पहले अपन इस डेरिवेशन के माध्यम से हल करते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी अपन हल करेंगे। तो मैंने क्या किया था, स्मॉल q आवेश से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु ले लिया A। ले लिया? कोई दिक्कत? अरे स्मॉल q आवेश से x दूरी पर एक बिंदु मैंने ले लिया, ले सकते, कल्पना कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? A बिंदु पर मैंने मान लिया धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। देख लॉजिक समझना मेरी बात का। आपन को ज्ञात करना है W कुल किया गया कार्य। पहले मैं निकालूंगा अल्प कार्य, किसको लाने में? Q0 को। इसीलिए मैंने बिंदु A पर किसकी कल्पना कर ली? Q0 की कल्पना कर ली। क्लियर है बेटा? तो इस Q आवेश के कारण, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन है, वहीं पर ला रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझेंगे इस बात को। आपको ध्यान होगा तो मैंने अभी अभी लेटेस्ट में आपको गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट पढ़ाया था, और गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में यही किया था अपने, गुरुत्वीय विभव। अरे यहां विद्युत विभव है और वहां क्या था? गुरुत्वीय विभव। डेरिवेशन तो सेम है, उठा के देख लो 11वीं का रजिस्टर। तो इस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलाम के नियम की सहायता से। क्या है कूलाम का नियम? F बराबर K Q1, Q1 की जगह Q, Q2, Q2 की जगह Q0, और दोनों के मध्य की दूरी, गलती मत कर दिए कभी R लगा दे, दोनों के मध्य की दूरी x, क्या आ गया? x स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें, देखो पता है Q भी पॉजिटिव है, Q0 भी पॉजिटिव है, Q आवेश Q0 को प्रतिकर्षित करेगा, और ये हो गई बल की दिशा। कहने का मेरा तात्पर्य O से A की ओर, O to A। समीकरण नंबर 1। तो दिक्कत, इससे स्मॉल x दूरी पर बिंदु मान लिया A, Q0 की कल्पना करी। Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से ज्ञात कर लिया। क्लियर है? आगे सुनिए। अब यदि मैं इस Q0 आवेश को A बिंदु से और B बिंदु तक अल्प विस्थापन dx से विस्थापित करूं, देखो पता है इस पर बल लग रहा है ऐसे, मुझे विद्युत बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। मैं जबरदस्ती इस Q0 आवेश को B बिंदु पर लेके जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और क्योंकि विस्थापन अल्प है, मैं अल्प विस्थापन कर रहा हूं, तो किया गया कार्य भी क्या होगा? अल्प होगा। और किया गया कार्य अल्प होगा, जिसको अपन ने अल्प कार्य को किससे डिनोट कर दिया? dw से। और कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, F
dx। लेकिन एक चीज का ध्यान, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, बल की डायरेक्शन ये, विस्थापन की डायरेक्शन ये, या मैं बिल्कुल आसान भाषा में कह दूं कि किया गया कार्य विद्युत बल के विरुद्ध है, क्या आ जाएगा यहां पर माइनस। गुरुत्वीय विभव में भी यही किया था बेटा, अगर 11वीं क्लास में ध्यान दिया हो तो। यहां ऋण चिन्ह किसको व्यक्त कर रहा है कि किया गया कार्य इस विद्युत बल के विरुद्ध है। क्लियर? अपना काम हो गया लगभग। dw बराबर माइनस समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखते हैं बेटा, क्या आएगा k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इक्वेशन नंबर 2। तो दिक्कत, अरे मेरे को बता कि समीकरण नंबर 2 किसका मान बता रहा है? समीकरण नंबर 2 किसका मान बता रहा है? क्यू नॉट आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक अल्प विस्थापन dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य है। अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य आ गया। तुझे कुल कार्य निकालना है, क्या कर देगा? समाकलन कर देगा। क्या कर देगा? समाकलन कर देगा। क्या लिखेगा यहां पे? अतः कुल कार्य, क्या करेगा इसका? समाकलन। ये ले बेटा, ये ले बेटा। कहां से कहां तक ला रहा है? कहां से कहां तक ला रहा है? अनंत से कितनी दूरी पर? r। यू मत करिए मुझे p लगाओ, अरे पागल। q कितनी दूरी पर है? अनंत पर। कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? r पर। कहां से कहां ट्रांसफर कर रहा है? अनंत दूरी से r पर। कहां से कहां तक समाकलन करेगा? अनंत से r। किया गया कुल कार्य आ जाएगा। क्लियर? तो कैसे निकाले? dw का समाकलन, अवकलन समाकलन कैंसल, या किया गया कुल कार्य क्या आ गया बेटा? w आ गया। कहां से कहां तक समाकलन करना बहुत अच्छी तरह समझ लेना। किसी भी सिंगल स्टेप में अगर डाउट है तुरंत पूछ ले आप मुझसे। अनंत से r तक करना है। कहां माइनस का फंडा आ रहा है, कहां लिमिट लगानी पड़ रही है, सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। यही चीजें रिपीट होंगी। ये फंडामेंटल है भौतिक विज्ञान का। 11वीं में समझाया था आपको गुरुत्वीय विभव में। किसके सापेक्ष? चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस अनंत से r के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है बेटा? किसके सापेक्ष समाकलन करना है? x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट को समाकलन से बाहर निकाल दो। कहने का मतलब w बराबर माइनस बाहर, k बाहर, q बाहर, q नॉट बाहर, समाकलन अनंत से r माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सॉरी, माइनस तो अपन बाहर ले चुके। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कितना आसान समाकलन। अब मुझे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो कोई सूत्र नहीं है। अरे एक्स की पावर n का तो है, नीचे पावर 2 है, ऊपर ले जाना। कहां दिक्कत आ रही है भाई? और ऐसे देखो हजारों समाकलन समझा रखे हैं 11वीं क्लास में। गुरुत्वीय विभव वाले में जो अपन ने पढ़ा है और टोटल यही पढ़ा है, बिल्कुल सेम टू सेम। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कहीं भी चेंज ही नहीं है। इसीलिए तो कहा था 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। 1 से 4 जो 12वीं क्लास के फंडामेंटल वाले चैप्टर है क्लियर हो जाते भाई के भाई। तो W बराबर माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे x की पावर 2 है, ऊपर ले जाओगे x की पावर माइनस 2 dx। स्टेप नहीं छूटना है, ये ध्यान रखें। स्टेप एक एक क्लियर होना चाहिए।
x की पावर n का समाकलन क्या है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन क्या करेगा? w बराबर माइनस के क्यू नॉट बड़ा ब्रैकेट ओपन लिमिट है तो निम्न सीमा उच्च सीमा x की पावर माइनस 2 प्लस वन ध्यान कर n प्लस वन है अपॉन माइनस 2 प्लस वन अनंत से r क्लियर। w बराबर माइनस के क्यू नॉट x की पावर माइनस एक अपॉन माइनस एक अनंत से r अपॉन में माइनस एक है चाहे यहां ले ले बाहर ले ले कोई दिक्कत नहीं बाहर ले लेते हैं माइनस को माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस w बराबर के क्यू नॉट। अब देख x की पावर माइनस एक ऊपर है नीचे लाएगी प्लस एक हो गई 1 अपॉन एक्स अनंत से r। लिमिट को हल करने का तरीका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा w बराबर के क्यू नॉट जिसके सापेक्ष समाकलन क्या है लिमिट भी उसी में लगेगी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन अनंत 1 अपॉन अनंत के पास हो जाएगा 0 और w बराबर के क्यू नॉट 1 अपॉन r माइनस 0 का आंसर छोड़ दें आप इसकी कोई आवश्यकता नहीं। w बराबर के क्यू नॉट अपॉन में r बहुत ही सिंपल किया गया कुल कार्य हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। क्लियर बेटा। अच्छा विभव की परिभाषा क्या है? v बराबर w अपॉन क्यू नॉट आया ना अपने पास w आ गया अपॉन में क्यू नॉट लाना है क्यू नॉट को पक्षांतरण करके याद आइए w अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r और विद्युत विभव की परिभाषा से v बराबर w अपॉन क्यू नॉट तो ये टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं v बराबर के क्यू अपॉन में r। बताइए आसान है कि नहीं? ये आ गया आपके पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव जहां पे कि आपके पास कूलॉम नियतांक है स्मॉल q आपके पास आवेश है और स्मॉल r बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी। अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी चैप्टर नंबर 1 में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं कर देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा और अगर विद्युत विभव है तो क्या आएगा के क्यू अपॉन आर आएगा। अच्छा न्यूमेरिकल्स के लिए एक चीज और क्या ध्यान देनी है ये तो मैंने लिया था प्लस क्यू आवेश सबसे इंपॉर्टेंट बात क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है सूत्र से पता लग रहा है गलती नहीं बेटा। v बराबर w अपॉन क्यू नॉट कार्य भी अदिश है तेरे पास आवेश भी अदिश है अदिश अपॉन अदिश अदिश यानी कि विभव में केवल और केवल परिमाण होगा डायरेक्शन नहीं होगी। इसलिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है यहां पर प्लस क्यू के कारण विभव v बराबर के क्यू अपॉन आर और अगर प्लस की जगह माइनस आवेश है माइनस क्यू के कारण मैंने नोट्स में एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लिखा रखा है तो स्टार और लगा लेना इस पर लग भी रहा होगा आप भी लगा लें। तो v बराबर के क्यू की जगह क्या रखना है माइनस क्यू अपॉन में आर। कहने का मतलब प्लस आवेश के कारण विभव प्लस और माइनस आवेश के कारण विभव माइनस। अब अगर अपन इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले और ग्राफ बनाएं v और r के बीच में आप देख सकते हैं
V और R में क्या संबंध है? V समानुपाती 1/r। और विड्थ समानुपाती का ग्राफ कैसे बनाओगे? यहां ले लिया R, यहां ले लिया V, कैसा ग्राफ बन जाएगा? समानुपाती V समानुपाती 1/r। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब बेटा चाहे विद्युत द्विध्रुव के कारण करना पड़े और चाहे किसी के कारण करना पड़े, इस प्रकार से करना, बस ये ध्यान देना है, प्लस के कारण विभव प्लस और माइनस के कारण विभव माइनस। तो आज ये वीडियो लेक्चर को आप बहुत अच्छी तरह से देखें। इस डेरिवेशन को बिल्कुल कम से कम 2 बार अपने हाथों से अपने रफ रजिस्टर में करें। कोई भी दिक्कत आएगी आप पूछेंगे। कल हम विद्युत द्विध्रुव के कारण और भी आगे जो भी टॉपिक है, लेकिन सबका जो बेसिक रहेगा वो ये डेरिवेशन रहेगी। धन्यवाद।